आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हैजिंग पैटर्न को हम सीखेंगे। जो हैजिंग पैटर्न होते हैं वो जनरली 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला हैजिंग पैटर्न होता है लो रिस्क लो गेन वाला, यानी हैजिंग का वो तरीका जिसमें रिस्क भी कम होती है लेकिन हमें रिवार्ड भी कम मिलता है। मतलब लो रिस्क लो गेन पे हम वर्क करते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ, जैसे स्प्रेड कॉम्बिनेशन पे हम काम करते हैं, चाहे वो डेबिट स्प्रेड हो क्रेडिट स्प्रेड हो, जिसमें एक कैलकुलेटेड रिस्क और कैलकुलेटेड रिवार्ड पे हम वर्क करते हैं। तो ये जो स्प्रेड कॉम्बिनेशन आता है वो लो रिस्क लो गेन पैटर्न के अंतर्गत आता है। अब दूसरा होता है यहाँ पर लो रिस्क हाई गेन, यानी यहाँ पर हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें रिस्क तो हमारी काफ़ी कम होती है और रिवार्ड की काफ़ी बड़ी संभावना होती है। अब एग्ज़ाम्पल के रूप में मैं समझाता हूँ। मान लो हमने दूर दूर स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन बाय कर लिए, काफ़ी कम प्रीमियम पे उनको बाय कर लिया, काफ़ी कम पैसा हमारा लगा। तो यहाँ रिस्क तो हमारी काफ़ी कम हुई लेकिन रिवार्ड अनलिमिटेड हमें यहाँ मिल सकता है। तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो होते हैं लो रिस्क हाई गेन पैटर्न के अंतर्गत। तीसरा पैटर्न होता है हाई रिस्क लो रिटर्न। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ कई ट्रेडर ऐसे होते हैं जो दूर दूर के कॉल और पुट ऑप्शन को राइट कर देते हैं। उनका ये मानना रहता है कि प्रीमियम ख़त्म होगा, वो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, दूर दूर के कॉल और पुट ऑप्शन को हमने राइट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं रिवार्ड तो हमें एक छोटा सा मिलेगा लेकिन रिस्क हमारी अनलिमिटेड हो गई है। तो यहाँ पर इस तरीके के जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो जिस पैटर्न में आते हैं वो होता है हाई रिस्क लो रिटर्न। अब चौथा पैटर्न होता है यहाँ पर हाई रिस्क हाई गेन। अब एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। मान लो निफ्टी 15,000 पे है, 15,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन दोनों 150 के चल रहे थे, दोनों को मैंने ख़रीद लिया। यहाँ पर 300 पॉइंट का प्रीमियम पे कर दिया। तो यहाँ पर अब इस कॉम्बिनेशन को मैंने बनाया तो ये हाई रिस्क हाई गेन की कैटेगरी में आया। अब यहाँ पर रिस्क भी हमारी ज़्यादा है और रिटर्न भी हमें काफ़ी बड़ा मिल सकता है। तो इस तरीके के जो हेजिंग कॉम्बिनेशन होते हैं वो हाई रिस्क हाई गेन की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर ये एक 4 ट्रेडिंग पैटर्न होते हैं, हेजिंग पैटर्न होते हैं। अब यहाँ कौन से हेजिंग पैटर्न को हमको लेके चलना चाहिए, तो जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है हेजिंग पैटर्न वो होता है लो रिस्क लो गेन वाला और लो रिस्क हाई गेन वाला। ये दो ट्रेडिंग पैटर्न काफ़ी बेटर होते हैं यहाँ पर अगर हम ट्रेड करते हैं। और जब भी हम किसी भी हेजिंग के तरीके को हेजिंग पैटर्न को सेलेक्ट करते हैं उसमें 3 इम्पोर्टेंट बात होती है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली होती है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है ट्रेड करने के लिए। दूसरी होती है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड और तीसरी होती है हमारा बेसिक नेचर। अगर हमारा डिफेंसिव नेचर है, एग्रेसिव तरीके को हमने सेलेक्ट कर लिया तो भी हम सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और एग्रेसिव नेचर है अगर हमारा और डिफेंसिव तरीके पे हम काम कर रहे हैं तो भी हम सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये एक ट्रेडिंग पैटर्न होता है। जितने भी हमारे नॉलेज में हेजिंग के तरीके हैं उनको अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कौन सा ट्रेडिंग पैटर्न हमारे लिए बेस्ट रहेगा उस तरीके को लेके हम यहाँ चल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।